Students of class 8, welcome you SMS Education Jhanjharpur RS. Students of class 8, welcome you SMS Education Jhanjharpur RS. Today I teach you what is the role of the police in investigating a crime. What is the role of the police in investigating a crime? स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को what is the role of the police in investigating a crime के बारे में पढ़ाता हूं। यानी अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका है। स्टूडेंट, पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है अपराध के बारे में शिकायत की जांच करना। गवाहों के बयान के आधार पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और एविडेंसेज, विटनेसेज, प्रूफ्स कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके आधार पर पुलिस अपनी ओपिनियन बनाती है। पुलिस अपराधियों के चार्जशीट, जिसका हिंदी होता है आरोप पत्र, भी जमा करती है अदालत में। स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति दोषी है या अपराधी, यह निर्णय करना पुलिस का काम नहीं है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। यह कोर्ट का ड्यूटी बनता है या कोर्ट का वर्क है कि वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। कोई भी आरोपी अपराधी है या दोषी है या नहीं, इसका निर्णय करना पुलिस का काम नहीं है, बल्कि यह काम अदालत का है। सो वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। एंड इन्वेस्टिगेशन includes recording statements of witnesses, collects fingerprints and other technical evidences, and seizes property and interrogates the accused. Students, Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights. छात्रों, हमारे देश की संविधान की अनुच्छेद 22 किसी आरोपित व्यक्ति के लिए कुछ स्वतंत्रता दी है। वो इस प्रकार से है: The police has to inform the person the reason of his or her arrest. The arrest person has to be presented before the court within 24 hours of his or her arrest. The police officers arresting an accused must be in his or her uniform with the name, tag and designation properly displayed. The accused has the right to consult a lawyer of his or her choice to defend himself or herself. छात्रों, आरोपित व्यक्ति को हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी बचाव के लिए वकील का चयन करें, जिससे वह अपनी बात
अदालत में रह सके, अपने पक्ष की बात को रख सके। द एक्यूज्ड हैज द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। नेक्स्ट, दूसरा है द अरेस्ट पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विदिन 24 आवर्स ऑफ हिज और हर अरेस्ट। दूसरी बात, संविधान की धारा, संविधान की अनुच्छेद 22 कहता है कि अरेस्टेड व्यक्ति को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पुलिस का दायित्व बनता है। द अरेस्ट पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विदिन 24 आवर्स। The police have to give him or her shelter and food after his or her arrest। यह पुलिस का ही दायित्व बनता है कि अरेस्ट के बाद उन्हें उचित भोजन और रहने का जगह दिया जाए। Confession made in the police custody cannot be used as evidence against the accused in the court। पुलिस की हिरासत के दौरान जो आरोपित व्यक्ति से जो इकबाल या बयान लिया जाता है, उसके आधार पर अदालत में कोई आरोप पत्र, कोई आरोप, वह कोई वाइटल मामला अदालत में नहीं बनता है, क्योंकि पुलिस के डर से हो सकता है कि पुलिस के डर से आरोपित व्यक्ति ने वैसा कोई बयान दिया हो। The police can not ill-treat or torture during arrest or in custody। पुलिस आरोपित व्यक्ति को कस्टडी के अंदर उसे दंडित नहीं कर सकता है, उसे टॉर्चर नहीं कर सकता है। A boy under 15 years of age and woman cannot call in the police station only for interrogation। 15 वर्ष से कम उनके लड़के या महिला को या किसी महिलाएं को आरोप के आधार पर केवल प्रश्न पूछने के नाम पर उसे थाना में नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि अदालत में एक पोस्ट होता है, वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या हमारे अदालती सिस्टम में क्या उनका कार्य है। सरकार इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बच्चों सरकारी वकील की उपाधि दी जाती है कि सरकारी वकील की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट, यानी सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, यानी कि किसी भी आपराधिक काम जो है वह केवल ऑन द होल पूरी सोसाइटी के लिए समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल वह पीड़ित व्यक्ति के लिए ही नहीं होता है, ऑन द होल या स्टेट और सोसाइटी के लिए गलत माना जाता है। तो इन दिस कंसर्न the public prosecutor prosecutes or acts on behalf of the state government। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य सरकार के बदले में काम करती है, उनकी तरफ से काम करती है। The judicial system in India consider every crime a crime against the state। हमारे भारतीय जो न्याय प्रणाली में कोई अपराध जो है वह न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए, बल्कि राज्य के लिए अपराध माना जाता है। He is appointed by the state, माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। So the public prosecution, so the public prosecutor presents the case on behalf of the state। सरकार की ही वह जिम्मेवारी निभाता है। However, he is responsible for bringing in about a fair trial। Prosecutor is to assist court
in discovering the truth, public prosecution, based on the evidence, decide if accused is guilty or not. Now the next question is, what is the role of the judge? अब जज का क्या भूमिका है? The judge is just an umpire, like in a game. The judge conducts the trial in an open court. The judge hears all the witnesses. He or she also hears and watches any other evidences. He or she also hears and watches other evidences. Persons presented by the prosecution and the defense. The judge decides whether the accused person is guilty or innocent. Whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law of the country. The accused, if the accused is convicted, यानी कि जब आरोपी को सजा मिल जाती है अदालत के द्वारा, the judge orders the sentence or punishment. यदि अदालत आरोपी व्यक्ति को कन्विक्ट होता है यानी अपराधी माना जाता है, तो जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, तो जज उसका सजा सुनाता है. He may send the convicted person in jail. तब आरोपित व्यक्ति को सजा मिल जाने पर उसे जज आरोप तय करते हैं, उसे जेल भेज देते हैं या फिर इम्पोज ऑफ फाइन, या फिर उसे कोई फाइन करते हैं, दंडित करते हैं, या बोथ अकॉर्डिंग टू द लॉ जेल भी भेज देते हैं और फिर दंडित भी किया जाता है, पनिशमेंट भी किया जाता है, कुछ दूसरा इकोनॉमिक दंड भी दिया जा सकता है, दोनों ही दिया जा सकता है इन अकॉर्डिंग टू द लॉ. कानून क्या कहता है उस अपराध के मामला में, इस प्रकार से जज निर्णय करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज आपने न्यायाधीश की भूमिका के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया कि आरोपित व्यक्ति सचमुच दोषी है या नहीं. वह कानून में दिए गए प्रावधान के हिसाब से ही दोषी को, आरोपित व्यक्ति जो दोषी माने जाते हैं, जेल भेज सकते हैं या उस पर किसी प्रकार का और भी दंड या जुर्माना लगा सकते हैं, या दोनों एक ही साथ दिया जा सकता है. यह उस अपराध के का नेचर क्या है, कानून क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं. इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैंने आपको व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, व्हाट इज द रोल ऑफ द जज के बारे में आपको मैंने पढ़ाया. उसके बाद व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ाया. इस प्रकार से इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल टीच यू अबाउट द फेयर ट्रायल. इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल टीच यू द फेयर ट्रायल कि व्हाट इज फेयर ट्रायल, निष्पक्ष न्याय क्या है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा. थैंक यू.